पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को देवास पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने कलेक्टर कार्यालय में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की समीक्षा बैठक लेकर विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। भोपाल से सड़क मार्ग से देवास पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का शहर में जगह जगह मंच लगाकर पुष्प वर्षा, माल्यार्पण और आतिशबाजी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भावुक अंदाज में कहा, मुझे आपकी बहुत याद आती है, तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। उनके संबोधन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार तालियों और नारों के साथ स्वागत किया। इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में उन्होंने जिले की विकास योजनाओं, आधुनिक खेती, जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। बैठक में जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध कार्यों के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवास में आए हैं, किस तरह क्या आपने देखा, किस तरह की बैठक हुई थी, बैठक में क्या फैसले लिए गए? दिशा समिति की बैठक में भी आपने वही बोला मैंने की बैठक के लिए मैं देवास की पवित्र धरा पर आज आया और मुझे देवास आके मन में बहुत अच्छा लगा। जनता के स्नेह के लिए आभार। लेकिन दिशा की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हम लोगों ने की, फैसले भी किए। एक तो देवास जिले के लिए खातेगांव कन्नौज मेरे लोकसभा क्षेत्र में आता है, लेकिन उसके अलावा भी संपूर्ण देवास जिले के लिए एक कृषि रोड मैप हमने बनाया है। भारत के जो एग्री साइंटिस्ट है ICAR के, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के, भारत सरकार का जो कृषि विभाग है उसके सहयोग से यहाँ की मिट्टी में मौजूद तत्व, यहाँ की जलवायु, पानी और बाकी चीज़ों की उपलब्धता को देखते हुए आदर्श कृषि कैसे हो सकती है यहाँ और किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, उसका पूरा एक रोड मैप तैयार किया। उसका एक प्रस्तुतिकरण हुआ है और उसकी सिफारिशों के आधार पर अच्छी किस्म के बीज, फसलों के साथ हार्टिकल्चर के क्लस्टर पर आगे काम करेंगे और फिर उन क्लस्टर में भी FPOs और बाकी के सहयोग से प्रोसेसिंग की गतिविधियां शुरू हो। उस पर हमने आज व्यापक पैमाने पर चर्चा की है और उस रोड मैप के माध्यम से हम किसानों की आमदनी बढ़ाने की भरपूर कोशिश करेंगे और एक आदर्श कृषि हो देवास जिले में, उसका हम प्रयास करेंगे। सर, मूंग खरीदी। दूसरा, ग्रामीण विकास विभाग वो भी मेरे पास है। तो उसके माध्यम से 4 चीजें हम एक विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत जो राशि आने वाली है उसमें गांव फैसला करेगा कि गांव में कौन से काम किए जाएं। तो गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम उससे संपन्न हो। हमारी जो बहनें हैं ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उनकी आमदनी कैसे बढ़े। अभी हमारे यहाँ 35,000 लखपति दीदियाँ देवास जिले में हैं। अब हमको संख्या बढ़ा के दुगनी करनी, 37,000 दीदियों को और लखपति बनाने की एक कार्य योजना पर हमने चर्चा की है। बैंकर्स यहाँ थे, दीदियों का प्रशिक्षण हो, बैंक लिंकेज मिले, मतलब बैंकों से लोन मिले और भारत सरकार की राशि आती ही है तो उसके माध्यम से कौन कौन सी गतिविधियाँ दीदियाँ कर सकती हैं। अभी स्व सहायता समूह को तो लोन मिल जाता है, लेकिन इंडिविजुअल दीदी को नहीं मिलता या बड़ा लोन बैंक नहीं देते। तो आज उनके साथ भी चर्चा हुई है कि वो बड़ा लोन भी दें ताकि दीदियों को तेज़ी से लखपति बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें। जो दीदियाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल नहीं उनको शामिल करें, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंक लिंकेज नहीं है उनको बैंक लिंकेज करें और जो दीदियाँ आज अलग अलग व्यवसाय करके कुछ धन कमा रही है वो लखपति बने। इस पर हम लोगों ने चर्चा की। तीसरे, हमने यहाँ की सिंचाई की योजनाओं की समीक्षा की। शिपा लिफ्ट इरीगेशन योजना जिसमें खातेगांव का भी काफ़ी हिस्सा आता है, उस पर बातचीत हुई। रेवा लिफ्ट इरीगेशन की योजना पर बात हुई
और एक योजना जो स्वीकृत हुई है जिसमें देवास में भी गांव-गांव में पानी आएगा, उसमें भी फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिल गया तो जल्दी वो योजना चालू होगी। हमने पेयजल की जो योजनाओं पर काम चल रहा है, विशेषकर खाते गाँव के लिए काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई और उसकी जांच करने की बात भी कही है। और जो एमडी है जल निगम के, वो भी उस योजना को ठीक से चेक करेंगे, उसकी जांच भी करवाएंगे। हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर भी चर्चा की है, जो स्वीकृत काम है उनकी समीक्षा की है, कुछ नई सड़कें स्वीकृत हुई है। विद्युतीकरण की दृष्टि से हमने जो अलग अलग धरती आबा योजना के अंतर्गत गांव स्वीकृत हुए हैं उनकी समीक्षा भी की, कई गाँवों को लाभ मिल रहा है और आगे जो गांव छूटे हैं उनमें भी कैसे इस योजना का लाभ मिले। बाकी रेगुलर सारी जो अलग अलग विभाग हैं उनकी समीक्षा की है। जो जल प्रदाय की योजनाएं हैं उनमें कई जगह लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने जो कमियां बताई है उन पर भी चर्चा हुई है। 3 फैसले हमने किए। एक, देवास जिले को टीबी 6 जो रोग है उससे मुक्त करना है। जो पेशेंट्स हैं टीबी के, वो चिन्हित हैं, उनको एक अलग किट दिया जाता है पोषण आहार के लिए, दवाइयों के लिए, उस पर काम करेंगे। दूसरा, आयुष्मान जो कार्ड है उसमें भी 70 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग है बंधन योजना के अंतर्गत, और बाकी जो छूटे हुए उनमें सबके कार्ड 3 महीने के अंदर बना के किसी को भी हम वंचित नहीं रहने देंगे, इस पर भी फैसला हुआ। और तीसरे, कुपोषण से मुक्त देवास जिले को करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे अनेकों विषयों पर चर्चा करके कुछ फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक, हमारे बच्चों को स्किल्ड बना के ट्रेनिंग देके रोजगार की जो योजनाएं हैं, एक आरसेटी की योजना है मेरे ग्रामीण विकास विभाग की, उसमें भी बच्चों को ट्रेनिंग देके और बैंक से लोन दिलवा के काम धंधे से लगाएंगे। दूसरे, फैक्ट्रीज को भी स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत है, तो उसमें जिस तरह की मैन पावर स्किल्ड उनको चाहिए उसमें ट्रेनिंग देने का एक अभियान भी चलेगा। ऐसे कई विषयों पर चर्चा की है। कुल मिला के बैठक बहुत रचनात्मक थी और सोचा है हर दृष्टि से देवास जिले में, चाहे इंफ्रा की दृष्टि से हो और बाकी दृष्टियों से, चाहे जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से हो, देवास जिले को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्र सरकार ने सबसे ज़्यादा मूंग खरीदी का कोटा मध्य प्रदेश को दिया है, लेकिन राज्य सरकार में सिर्फ 2% मूंग खरीदी की गई है। अब क्या तेजी बोलेंगे? से खरीदी हो रही है। अभी जो आज समीक्षा हुई है उसमें तेजी से खरीदी हो रही है। खरीदी केंद्र और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी बढ़ाएं। सर, बैठक में जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के इंदल सिंह कंसाना और जो सचिव हैं वो दोनों मौजूद नहीं थे कि ये मामला आज प्रकाश में आया है। आज की बात करो। आज की बैठक बहुत सफल रही है, आगे बढ़िया काम करते रहेंगे। चुनावी